Free audio post-production by alphonic.com. इस वीडियो में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करके और उन वेरिएबलों को मान देकर अर्थात वेरिएबलों को असाइन करके वैल्यू से असाइन करके हम किन्हीं 4 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं और उससे रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया है, ठीक है? और इसको उबुंटू टर्मिनल पर हम रन कराएंगे। पहले हमारा ये प्रोग्राम जहाँ पर है वहाँ पर जाते हैं, फिर डॉट स्लैश अपनी फाइल का नाम देते हैं और इससे रन हो जाता है। सी का रिजल्ट आ जाता है 400। तो ये प्रोग्राम हमारा अच्छी तरह से रन हो जाता है। फिर उसके बाद हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करते हैं इसमें, उन्हीं 4 संख्याओं को गुणा करके वेरिएबल डिक्लेयर है, असाइन है, ठीक है? और उस फ़ोल्डर में जाते हैं हम, जहाँ पर हमारा प्रोग्राम ये वाला स्टोर है। उसके बाद हम इसको रन कराएँगे सेम कमांड से डॉट स्लैश मल्टीप्लाई 1 से। और ये भी रन हो जाता है। इसका भी रिजल्ट 400 आएगा क्योंकि हमने संख्याएँ सेम रखी हुई हैं इस प्रोग्राम में भी। इसके बाद फिर हम उस फ़ोल्डर से निकलने के बाद जावा प्रोग्राम चलाएँगे, सेम प्रोग्राम पर वेरिएबल असाइन के द्वारा, है ना? तो इसमें सबसे पहले से जावा और फाइल का नाम लिखने के बाद ये फाइल चलेगी हमारी। फाइल का नाम हमारी मल्टीप्लाई 1 ही है और ये प्रोग्राम है जावा का, ये, ठीक है? तो ये जावा का प्रोग्राम है सेम स्ट्रक्चर पर। बस जावा और मल्टीप्लाई 1 लिखकर हम इसको रन करा देंगे। रन कराने पर ये थोड़ी-सी एरर आ रही है क्योंकि हमने स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, ठीक है? तो मल्टीप्लाई में मल्टी आई आना चाहिए, नहीं लिखा मैंने और हम जावा लिख रहे हैं, फिर गलतियाँ दिखा रहे हैं। मल्टीप्लाई लिखना ज़रूरी है। टी के बाद आई आना ज़रूरी है। जावा मल्टीप्लाई 1, ओके? डॉट जावा। अब देखिए बिल्कुल सही लिख गया यहाँ पर। तो अभी रनिंग प्रोसेस में है। क्या संदेश आता? सॉरी, इसे कंपाइल किया गया जावा सी से, ठीक है? अब लिखा है मैंने क्योंकि पहले अब ये रन में फिर भी एरर आ रहा है क्योंकि हम स्पेलिंग फिर भी भूल गए हैं, गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है? अब मल्टीप्लाई फिर भी नहीं है इसमें भी, इसलिए फिर गलती आ रही है। तो इस प्रकार से हमें एरर हैंडलिंग आनी चाहिए। एरर आती है तो हमें क्या करना है, कहाँ मिस्टेक देखनी है। देखो ये हमारा मल्टीप्लाई 1 से करने से रिजल्ट आ जाता है जावा रिजल्ट 400 सेम रिजल्ट आ जाता है। इसका मतलब प्रोग्राम हमारा सही से रन हो गया। तो अगला प्रोग्राम देखते हैं पाइथन का। पाइथन का ये हमारा प्रोग्राम है, सेम स्ट्रक्चर होगा। 4 संख्याओं को गुणा करेंगे इसमें हम और इसमें हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि पाइथन का प्रोग्राम है। हमें केवल पाइथन 3 और मल्टीप्लाई 1 करके लेकिन यहाँ पे एरर आ रही है। तो अभी काफ़ी स्क्रीन बड़ी हो गई तो इसे रीसेट करना है। तो हमने देखो मल्टीप्लाई 1 डॉट py करके रन करा दिया, पाइथन का भी रन हो गया। इससे सीडी से हम बाहर निकल जाते हैं। फिर अब जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें वेरिएबल असाइन करने के द्वारा समझने में आसानी के लिए हमने कुछ ही लिखा है। तो इसको हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अन्य प्रोग्रामों को हमने रन किया है। तो बैश प्रोग्रामिंग में हमें कमांड देना है रन कराने के लिए उसी स्ट्रक्चर के प्रोग्रामिंग को मल्टीप्लाई 1 डॉट sh करके तब प्रोग्राम सही से रन हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है 400 सेम बैश प्रोग्रामिंग रिजल्ट का। फिर हम सीडी से बाहर निकल जाते हैं।
फिर अगला हमारा बचता है संभवतः ये तो बेस्ट प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है, प्रोग्राम है, कोडिंग इसकी हमने जो करी है। अगला बचता है जावास्क्रिप्ट का, तो ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग ये है। तो जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग के लिए हम उसी फ़ोल्डर में जाएँगे अपने जहाँ हमारी प्रोग्राम फ़ाइल है और उसका नोड और फ़ाइल का नाम लिख के multiply1.js लिख के रन करा देंगे। तो ये हमारी रन हो जानी चाहिए इसमें सीधी-सीधी। रन भी हो जाती है, रिज़ल्ट भी आ जाता है। ठीक है जी? Free audio post production by alphonic.com.